पति ब्रह्मचारी। ईशा, तुम इस बाइक वाले को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम में हिम्मत शुरू से थी बेटा, और आज खुद पर भरोसा करना भी सीख लिया। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। ईशा जी मेरे लाख मना करने पर भी मुझे अपना पति कहती थी, और आज मैं उनके लिए अजनबी हूं। पति ना सही दोस्त कह सकती थी आप, पर आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? और यूं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े होके शोर क्यों मचा रहे हो? देखो तुम्हारी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैम, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके। पापा जी, आपके ट्यूशन क्लासेस का टाइम हो रहा होगा ना, आप जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं तुझे पहले घर छोड़ता हूँ, फिर वहां से निकल जाऊंगा ट्यूशन। पापा जी, आपने मुझे चलना सिखाया है, अब अकेले आगे बढ़ने का हौसला भी दीजिए। आप ट्यूशन क्लासेस जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। ठीक। सूरज, आखिर तुम चाहते क्यों? जब हम शादी के बंधन में थे तब तुम अजनबी की तरह बिहेव करते थे, और अब पति की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? हाँ, यही अच्छा मौका था, तुम भी मुझे सता लो। अब कोई ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा है। बैठ जाइए। मैं आपका पति नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरी मेहमान तो हैं, और पापा ने तो बताया ही होगा कि हमारे यहाँ मेहमानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हम नहीं होने देते। मेहमान में सिर्फ पापा जी की, तुम और मैं अजनबी, और अजनबियों के साथ मैं बात नहीं करती। बाइक पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, बाहर निकल के बहुत बोलना सीख गए हैं आप? हाँ, बैठते हैं, लगाओ एक खींच, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाथ लगा के तो देखो, यही तरीका है ना तुम्हारे पास मेहमानों से पेश आने का? अरे अजनबियों से बात नहीं करती, बाइक पर बैठना तो दूर की बात। एक मिनट, क्या कहा तुमने? क्यों? आप तो अजनबियों से बात नहीं करती है ना, तो क्यों कर रही हैं? धूप इतनी ज्यादा है कि ईशा जी के पैर जल रहे हैं, क्या करूं? ईशा जी, मैं कह रहा हूं ना, बैठ जाइए, पाँव में छाले आ जाएंगे। मेरी बात सुनिए प्लीज, बैठ जाइए। नहीं,
सूरज बस करो। जानती हूँ मेरे पापा ने मेरी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, पर अब वो ड्यूटी हमारे रिश्ते के खत्म होने के साथ पूरी हुई। अब क्यों फिक्र कर रहे हो मेरी? ओह, दया आ रही है तुम्हें? क्या गिल्टी फील कर रहे हो मेरे लिए? बेचारी, बेबस, कमजोर, भिखारी सी लग रही होंगी ना मैं तुम्हें? हाँ, यही सोचते हो ना मेरे बारे में? पर अब मैं बेचारी बेबस नहीं हूँ, समझे? पहनो इसे। रिक्शा। चलो भैया। शांत, सब ठीक है आरव सर। क्यों आई हो तुम? वो खुशबू भाभी ने मुझे जॉब पर रखा है, उनकी देखभाल करने के लिए। दवाई लगा, चोट लगी है तो। आरव, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ। मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती थी, मगर जब से यहाँ से गई हूँ मैंने एक पल चैन की सांस नहीं ली है। हमारे बीच सिर्फ गलतफहमियां हैं और कुछ नहीं। मैंने कभी आपसे इतना सा भी झूठ नहीं बोला है। मेरा यकीन कीजिए, मुझे सचमुच नहीं पता था कि श्रेया आपसे मिलती है। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अपना काम, अपनी दोस्ती और अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। ये आपके लिए, आपको पसंद है ना? हाँ, मानती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। मुझे आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया था, मगर इसीलिए नहीं क्योंकि आप अमीर हो, इसीलिए क्योंकि अमीर होने के बाद भी आपको अपनी अमीरी पर कोई घमंड नहीं है। आपकी दौलत से नहीं, आपकी सादगी से प्यार हुआ था, आपकी अच्छाई से प्यार हुआ था। माना मैंने वो सपने देखे जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते, पर फिर भी जब पता चला ना कि आपके दिल में श्रेया है, तो अंदर ना एक मरहूट सी महसूस हुई, बहुत तकलीफ हुई। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, कोई बात नहीं, कर आपकी नफरत वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब भी अगर आपको लगता है ना कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ या ये सब कुछ पैसों के लालच में कर रही हूँ, तो आज के बाद सचमुच मैं आपको ये लीजिए। आ जाओ, टूटे जूते चप्पल सिलवा लो, बक्कल और फीते भी लगवा लो। ओ मैडम जी,
चप्पल पाँव में पहने जाते हैं, हाथ में लेके नहीं चला करते। लाइए, मैं सिल देता हूँ। लाइए लाइए। चप्पल देख के तो लग रहा है काफी दूर से नंगे पाँव चली आ रही हैं आप। आदत तो है नहीं आपको नंगे पाँव चलने की। देखिए, आपके पैर सूज गए हैं, मैं बना देता हूँ। तुम्हें कैसे पता मुझे आदत नहीं है? अरे मैडम जी, आपका खूबसूरत सा जो चेहरा है देख के कोई भी बता देगा कि आप किसी बड़े घर की बेटी हैं। ठीक है, काम पर ध्यान दो। अच्छे से चप्पल चिपकाना, वरना आजकल कोई भी ऐरा गहरा नौसिखिया दुकान खोल के बैठ जाता है और आड़ी टेढ़ी चप्पल बना के दे देता है। पता चला 2 कदम चली नहीं और फिर से चप्पल टूट गई। अरे मैडम जी, चप्पल हो या रिश्ता, दोनों को बनाना बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है और दोनों की नींव भरोसे की डोरी पे टिकी होती है। और ये बात सुरेश से ज्यादा अच्छा कौन जानेगा? हा? ये लीजिए। अरे रहने दीजिए मैडम जी, बड़ी दूर से पैदल चली आ रही हैं आप। आज की सेवा मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त आपके लिए। मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। ये बात पहले भी मैंने तुमसे कही थी ना। तुम ये घटिया दाढ़ी मूंछ लगा के, आवाज बदल कर, नाम बदल कर यहाँ बैठ जाओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। सूरज, तुम लाख पर्दों के पीछे छुप जाओ, फिर भी पीठ पीछे से मैं तुम्हें पहचान लूंगी। वैसे तुम सचमुच में ये काम करो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुंडागर्दी से काफी अच्छा काम है ये। मेहनत भी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। ईमानदारी की कमाई है, इनकार मत करो। पकड़ो। अब मैं तुम्हें समझने की गलती नहीं कर सकती सूरज। इतना सारा सामान बाबू इन्हें बेच के पूरे महीने भी खत्म करेंगे ना, तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। ऐश करेंगे, माला माल हो गए हम तो। मोनिका जी, यहाँ क्या कहा आपने? माला माल? माला माल का क्या मतलब? माला माल से क्या मतलब है? क्या माला माल वो सेहत से बड़ा कोई धन नहीं होता ना, तो सेहत से धनी हो जाएगी। ऐसा कह रही है मेरी बाबू। माला माल से यही मतलब है जी, बस। आप लोग इतने प्यार से अपने होने वाले बच्चे के लिए सब लेके आते, तो मैंने सोचा कि उसे वो स्वाद की बात हाँ चखा दूं, ताकि उसे भी तो पता चले कि उसके होने वाले मम्मी पापा उसके लिए कितनी सारी चीजें लेके आए। एक बात अच्छे से सुन लो, अगर बच्चे को कोई भी तकलीफ हुई तो तुम तो मेरा गुस्सा अच्छे से जानते ही हो। गुस्सा तो आपका याद है जी। हाँ जानते हैं और देखा भी है। ये तो आपका ही बच्चा है, हम लोग तो बस इसकी देखभाल कर रहे हैं। और अगर किसी चीज की कमी हुई तो आप लोगों का तो नंबर है ही हम लोग के पास, तुरंत ही मिला देंगे, है ना पूरन बाबू? सही कह रही हो ना मैं? अब वैसे भी ये तो हमारी खुशकिस्मती की बात है भाई, गुलाब हवेली के वारिस को जन्म दे रहे हैं। ये बड़ी बात अगर जुबान से निकाली है ना तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। चारों के अलावा ये बात किसी और को पता चली या गुलाब हवेली तक गई ना तो तुम लोग इस दुनिया में नहीं रहोगे। अरे रिया, अरे आ गई तू? आजा 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 आजा। कहाँ रह गई थी बेटा? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं कब से आ गया ट्यूशन से पढ़ा वढ़ा के। तू बैठ बैठ। शाबाश। हाँ 1 मिनट में पानी दूं तुझे।
ये ले बेटा, आराम से बैठ बैठ, तू एकदम आराम से बैठ। ले पानी पी, बाहर बहुत गर्मी है, गला सूख गया होगा। पी ले पहले पानी पी। हाँ हाँ। ए रिया, रिया जाओ ईशा के लिए नींबू पानी ले आ, और ऊपर से थोड़ी बर्फ डालना मत भूलना। जा 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 फटाफट। मैं? हाँ तो और कौन? समझ नहीं आ रहा है, चाचा जी खातिरदारी करवा रहे हैं या ईशा भाभी ने जो इतने दिन घर में काम किया है उसका बदला ले रहे हैं हमसे। मेहमान नहीं भगवान बना दिया इन्हें। भाभी आप इतना घूम कर आइए, भूख तो लग ही गई होगी। आप कहे तो चाय पकौड़े बना दूं? नहीं नहीं रिया, ठंडा पानी भी चलेगा, नींबू पानी मत। अरे नहीं, क्यों नहीं नींबू पानी? एक मिनट, नींबू पानी मतलब नींबू पानी की तरावट जो है ना वो शरीर और दिमाग दोनों को ताजा कर देते हैं। और वैसे रिया का भी आइडिया बुरा नहीं है। एक काम कर, अभी नींबू पानी दे दे और फिर उसके बाद चाय और पकौड़े। हाँ उसके बाद तू खाना और देखना कि क्या एनर्जी आती है, तू देख फिर। जा। देवर जी, जिस लड़की ने कभी अपने लिए गर्म पानी तक नहीं किया वो चाय और पकौड़े बनाएगी। अब घर में तो कोई है नहीं, मैं ही हूँ। लेकिन आप फिक्र मत करो, आपके मेहमान को किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं बना के लाती हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए, मैं कर देती हूँ। ना, मेरे हाथ पांव सलामत हैं। और वैसे भी हमारे घर में मेहमानों की आवभगत की जाती है, उनसे घर के काम नहीं करवाए जाते, है ना देवर जी? हाँ भाभी, अतिथि देवो भव। ले बेटे, ले पी ले। शाबाश। जा बैठ जा, बैठ के आराम से बैठ के पी। पापा जी प्लीज समझिए, क्यों बाकियों का काम करना और मेरा बैठे रहना ना मुझे अच्छा लग रहा है ना घर वालों को। ताई माँ बच्चों के होते बड़े काम करें, ये भी इस घर में नहीं होता। पकोड़े मैं बनाऊंगा ताई माँ, आप आराम कीजिए। वैसे भी डॉक्टर ने आपको मना किया है ज्यादा देर खड़े रहने के लिए। क्यों? तू भी तो बाहर से आया है, तुझे भी गर्मी लग रही होगी, तेरा गला सूख रहा होगा। तू जाके बैठ, मैं बनाती हूँ। अरे नहीं ताई माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं A1 हूँ। ताई माँ पकौड़े चाय सब मैं बनाऊंगा, आप आराम कीजिए। चलिए। तू मानेगा नहीं बिना पकौड़े बनाए। ठीक है, तू पकौड़े बना, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है ताई माँ, बस चाय। ठीक है। वैसे बेटा हॉस्टल तो पसंद आया ना तुझे? रह लेगी ना वहाँ आराम से? पापा जी। रिया, तू हॉस्टल में कभी मत रहना, खास करके आराध्या गर्ल्स हॉस्टल में। वहाँ ना पानी ठीक से आता है और ना ही बिजली, और माहौल भी कुछ अच्छा नहीं है वहाँ। रिया, ऐसा है ना बेटा कि अगर ईशा इस माहौल में जी गई ना तो किसी भी माहौल में जी सकती है। बल्कि हॉस्टल में तो ये एकदम आराम से रहेगी। ना तो उसे वहां कोई नीचा दिखाने वाला होगा और ना ही कोई परेशान करने वाला। रिया, इस घर के आसपास गरीब ही सही पर शरीफ लोग रहते हैं, और वहाँ आराध्या गर्ल्स हॉस्टल के ठीक बगल में बॉयज हॉस्टल है, जहाँ के आवारा लड़के आए दिन आराध्या गर्ल्स हॉस्टल में ताक झाक करते रहे, वहाँ की लड़कियों को परेशान करते, उन्हें छेड़ते हैं। एक बात बता, तुझे उस महारानी से प्यार तो नहीं हो गया है? बड़ी फिक्र कर रहा है उसकी। नहीं ताई माँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे तो लग रहा है ऐसी बात है, तभी तो तू उसके लिए पकौड़े तल रहा है। वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब पता कर रहा है, उसे जाने से रोक रहा है। सच बता, तू दिल से चाहता है ना कि वो लड़की इस घर से बाहर चली जाए? हाँ ताई माँ, उससे ज्यादा और भला कौन चाहेगा? अरे तुझे भला टल रही है तो जाने देना उसे, बीच में टांग क्यों फंसा रहा है? अब तुझे भी तो आजादी मिलेगी ना बेटा, जाने दे। हाँ ताई माँ, तो मैं कहाँ किसी को कुछ बोल रहा हूँ। जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जाए, जिसे जहाँ रहना है वहाँ रहे, जिसकी जो मर्जी हो वो करे। मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया, बस।
वैसे और भी बहुत सारे हॉस्टल हैं हाँ इस शहर में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वाला पसंद ना आए तो और भी है, चिंता मत कर, हम दूसरा कर लेंगे। तू पकौड़े खा। अरे खा ना बेटा, ले 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 ले, खा 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 खा। हाँ क्या हुआ? ले बेटा पानी पानी पी। अरे रिया रिया पानी ले जा। और क्या बदतमीजी है ये? हाँ क्या बदतमीजी है? 4 दिन की मेहमान है ये लड़की, उसके बावजूद उसे रुलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता तू। शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसा सब करते हुए। पकोड़े में इतनी मिर्चें क्यों डाली? ना तो तू कभी अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति। अरे कम से कम अच्छा दोस्त तो बन जाता। और अगर ये भी नहीं हो रहा तुझसे, तो अपने घर आए मेहमान की खातिरदारी करने वाला एक मामूली इंसान तो बन सकता था। ना तो तू कभी अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति। अरे कम से कम अच्छा दोस्त तो बन जाता। सही कहा आपने, ना दोस्त, ना बेटा और ना पति। ये सूरज सिर्फ एक गुंडा है, और ये गुंडा जो करता है सीना ठोक के सबके सामने करता है, ना कि पीठ पीछे। मेरी तरफ से तो मैंने पकोड़े सही बनाए थे, बेसन में मिर्ची ज्यादा गिर गई तो उसमें मेरी क्या गलती? अरे पापा जी पकोड़े इतने तीखे नहीं थे, मैंने नींबू पानी पिया था ना तो पेट भर गया। ठीक है जा बेटा, तू जा अपने कमरे में आराम कर। अरे ले लो, जच्चा बच्चा दोनों तगड़े होंगे तो सासू माँ से नहीं झगड़े होंगे। लूट मची है, ले लो। आइए बहन जी, आइए भाभी जी, बताइए। हाँ, ये कैसे दिए? ये अरे 50% छूट है। हाँ। लेके जाइए। 4000 का माल है, 2000 में ले जाइए। आप भी क्या याद रखेंगी? प्लीज तुम टेंशन मत लो। तुम टेंशन लोगी ना तो बच्चे पे भी असर पड़ेगा। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम बच्चे के लिए शॉपिंग करके आते हैं। हम शॉपिंग पे जाएंगे तो तुम्हारा मूड भी ठीक रहेगा। तुम ठीक हो ना? पूरन बाबू मर गए, पूरन बाबू। हाँ बाकी भी आगे बच गए, बच गए। पानी से कुछ नहीं होगा, ये गुड़ खा लीजिए। मेरी जलन मेरी तकलीफ, तुम्हें उससे क्या? मिर्ची मैंने जानबूझ के नहीं डाली थी, पर बुरा लगा आपके लिए इसलिए ये गुड़ लेकर आया। खा लीजिए, आंखें लाल हो गई। लीजिए। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारी लाई हुई कोई चीज चाहिए। मेरा दर्द है, मेरी तकलीफ, मैं देख लूंगी। तुम जाओ यहाँ से। आप मुझे सजा देना चाहती हैं? ठीक है। अब ये क्या करने वाला है गुस्से में? सूरज जी क्या? सूरज जी क्या कर रहे हो तुम? सूरज, सूरज वापस दो। सूरज, सूरज। कोई जरूरत नहीं है इसे पानी देने की। पापा जी प्लीज पानी देने दीजिए ना, पूरा मुंह लाल हो गया, आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं। मैं गुड़ लेके आती हूँ। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है मदद करने की इसकी। खड़ी रह चुपचाप। सूरज,
ये क्या हाल बना दिया तूने अपना? ये बाकी बिहारी, कुछ बिहारी, मैं हारी। ले बेटा पानी ले। ये सब इस मनूस लड़की की वजह से। जब से इस घर में आई मेरे बच्चे को एक दिन चैन से नहीं जीने दिया। अब जाते जाते क्या इसकी जान लेके जाएगी? एक काम कर, ये ले, एक चाकू ले, इसके पेट में घोंप दे, किस्सा ही खत्म कर दे। पकड़। अरे ईशा को भला बुरा कहने से पहले अपने बेटे की करतूत तो देखिए। दिखाई दे रहा है देवर जी, जाते जाते ये लड़की हमारे घर में दरार डाल के जा रही है। इस लड़की के सामने आपको अपने बच्चे का दुख, तकलीफ, जलन कुछ नहीं दिखाई देता। सिर्फ ये लड़की दिखाई देती है आपको। सूरज, नौ बज गए, कहाँ रह गया सूरज? अब तक क्यों नहीं आया घर? भैया पानी पी लो ना यार। देखो ना कब से सीसी की सीटियां बजाए जा रहे हो और चेहरा देखो ना, लाल मिर्च की तरह लालम लाल हो रखा है। मुझ जैसे की यही सजा है बंटी। खुद को सजा देके तो मुझे भी तकलीफ ही पहुंचा रहे हो सूरज। प्लीज कर आ जाओ। बंटी तू मुझे बहुत मानता है ना, तो सच बोलेगा अगर कुछ पूछूंगा तो? हाँ पूछो ना भैया। क्यों वाकई में बहुत बुरा इंसान हो क्या है? क्या कह रहे हो भैया? और किसने कहा आपसे ये? आप जैसा बेस्ट इंसान ना इस मोहल्ले में तो क्या इस पूरी दुनिया में नहीं है भैया। पता नहीं क्यों बंटी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर मिर्ची की जलन से ज्यादा किसी और चीज की जलन हो रही है यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सा लग रहा है बड़ा। भैया क्या होता है ना, जिसका दिल साफ और मन अच्छा होता है ना, उसी को ये पश्चाताप टाइप वाली बेचैनी होती है। भैया पानी पी लो ना। अरे नहीं यार बंटी, कहाँ ना नहीं पीना है मुझे अच्छी तरह से पता है कि ईशा जी ने भी अभी तक पानी नहीं पिया होगा। बहुत मजा आता है ना उन्हें अपने आप को तकलीफ देने में, तो आज इस तकलीफ का मजा मैं भी लूंगा। नहीं पीऊंगा पानी। सूरज तुम खुद को ऐसे सताओगे तो मैं भला कैसे पानी पी पाऊंगी? ठीक है, ये तो यही सही, जितनी भी जलन हो मैं भी पानी नहीं पीऊंगी। ये देखिए चाचा, यही होता है जब पति पत्नी में अनबन होती है। पति बेचारा बाहर सोता है और करो बेमन बेमन शादी, बच गया ना जिंदगी का बाजा। अबे ओ अंकल, पहले घर जा और जाके आंटी को संभाल, समझा? और सुन ध्यान से, जितना प्यार सूरज भैया और ईशा भाभी के बीच में है ना, उतना इस मोहल्ले में तो क्या पूरी दुनिया में किसी पति पत्नी के बीच में नहीं है, समझा क्या? अब निकल या बजाऊं तेरा बाजा। सूरज भैया उठो। भैया भाभी चली गई। क्या? हाँ भाभी चली गई। कहाँ? अरे भैया हॉस्टल चली गई। और कहाँ जाएगी भाभी? हॉस्टल चली गई? पहले क्यों नहीं बताया? अरे हाथ लगाना। अब जाके घर की मनुष्यत टली है। आज उस महारानी के जाने की खुशी में मैं तुम सबको मेवे वाली खीर खिलाऊंगी। ताईमा, ईशा जी कहाँ गए? हाँ? अरे दूध उबल गया। या काव्या, आदिति दी, ईशा जी कहाँ गई हैं? या चली गई। हम सबकी जिंदगियों से दूर, यही चाहता था ना तू? हो गया ना तेरे मन का? आज तो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। वो ये किस हॉस्टल में? क्या फर्क पड़ता है? तूने कहा आराध्य हॉस्टल ठीक नहीं है, उसने दूसरा हॉस्टल सेलेक्ट कर लिया। जाना तो आसपास कोई बॉयज हॉस्टल है और ना ही छेड़ने वाले वो लड़के। अब जाके चैन से जिएगी मेरी बच्ची आगे का जीवन। आखिर किस हॉस्टल गए होंगे ईशा जी? पापा तो मुझे बताने से रहे। पता नहीं वो जगह ईशा जी के लिए ठीक भी होगी या नहीं।
मत ईशा, तुझे अब इन्हीं दीवारों के साथ दोस्ती करनी है। समझा ले अपने दिल को और कमर कस ले। तू खुश है ना ईशा के जाने से? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे अपना पुराना वाला सूरज वापस मिल गया, वो भी अपनी पूरी रोशनी के साथ। अरे बिंदिया, अब सिर्फ सूरज भैया ही नहीं, इस घर में बहुत कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे ओ विद्या, बिल्कुल सही मौके पे आई है तू। खीर बना रही हूँ मैं। आज उस महारानी के जाने की खुशी में सबका मुंह मीठा कराऊंगी मैं। ईशा भाभी होती थी तो उनके पायल की धीमी धीमी आवाज आती रहती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई संगीत बज रहा हो। उनके जाने से घर की चमक ही चली गई है। क्या बोल रही है काव्या? उल्टा जब वो घर में नहीं है तो देख सब कितने खुश हैं, और जब वो यहाँ रहती थी तो हर दिन किसी ना किसी का मुंह बना ही रहता था। पता है, ऐसे रिश्तों से तो रिश्ते ना होना बेहतर है। जिन्हें रिश्तों की कीमत ना समझ आए, उन्हें रिश्ते के होने या ना होने की तकलीफ क्या समझ आएगी। वैसे बुआ जी, ये ईशा यहाँ से चली गई है, लेकिन इसकी निशानियाँ अभी भी यहाँ पे हैं। पहले जब वो यहाँ थी तो कैसे किताबी कीड़ा बनी घूमती थी, अब जब वो वहाँ चली गई तो अपनी किताबें यहाँ छोड़ गई। ये बाकी बिहारी, आज वो अपने कुछ कपड़े लत्ते और सामान लेकर गई है। अभी आएगी, ये बच्चा कुछ सामान भी ले जाएगी, तब जाके पिंड छूटेगा पूरी तरह से। माँ, ईशा सूरज की पत्नी है और उसके बारे में आप ऐसा क्यों कह रही है? तुम लोगों पे उसका जादू चल गया, कुछ भी नहीं। ईशा जी अकेले गई हैं? नहीं, मैं उसे हॉस्टल के गेट तक छोड़ आया था। मैंने उससे कहा भी कि मैं कमरा वगैरह सेट करने में मदद कर देता हूं, तो कहने लगी कि नहीं पापा, जब आगे की जिंदगी अकेले ही गुजारनी है तो उसकी जितनी जल्दी आदत हो जाए उतना बेहतर है। मेरी शर्ट है ये, आपके लिए इतने सारे कपड़े लाया हूँ ना। मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। डोंट वरी पति ब्रह्मचारी जी, ये फर्नीचर ना अड़ेगा ना ही आवाज करेगा, ये चुपचाप पढ़ाई करेगा। भाभी के जाने के बाद ये घर कितना सोना सोना लगने लगा है ना। कमरा भी एकदम बेजान सा लग रहा है। ये खामोशी मुझे इतनी क्यों खल रही है? नहीं चाहिए मुझे ये सन्नाटा। मुंह बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है ईशा। अच्छा यही होगा कि तू मुंह कवर कर और मिशन पर लग जा। तुझे अकेले ही करना है सब। अकेले क्यों? मैं हूं ना। मैं करूंगा आपकी हेल्प। सूरज, बुआ जी सुन रही हैं आप? ये है मेरा पुराना वाला सूरज। आज बड़े दिनों बाद सूरज ने अपने म्यूजिक सिस्टम पे कोई गाना लगाया है। मुझे तो पूरा यकीन है सूरज दिल से बहुत खुश है। बचपन से आज तक कभी सूरज भैया ने खुशी में तो ऐसे वाले गाने नहीं सुने, वो भी इतनी ऊंची आवाज में। कभी कभी इंसान अपने अंदर के शोर को दबाने के लिए बाहर का शोर बढ़ा देता है। सूरज भी अपने दिल की बात सुनना नहीं चाहता, शायद इसीलिए ऐसा कर रहा है। बोलो ना, ये पायल, झुमके, कंगन कैसे लग रहे हैं मुझ पर? क्यों परेशान कर रही हैं आप मुझे? जाके भी क्यों नहीं जा रही हैं आप? ये सब अपनी दुनिया में जाइए, खुश रहिए और
खुशी में खुश रहने दीजिए। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। क्या कर रही हैं आप? अरे हद है। ऐसा मत करो, जाने दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो, जाने दो। ये कैसी आवाज है? नहीं, आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। गर्ल्स हॉस्टल में लड़के की आवाज? लगता है कोई लड़की मुसीबत में है। मुझे जाके देखना होगा, शायद मैं उसकी कोई हेल्प कर सकूं। छोड़ो ना, देखो ऐसा मत करो प्लीज, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ो ना। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या लगेगी? ये जो लड़की अभी अंदर गई ना, वो जैसे ही बाहर आए, तुम में से कोई भी बाहर दिखाई नहीं देने चाहिए। कान्हा जी, ये तो वही लड़का है जिसे कल सूरज ने धमकाया था। उसने मुझे पहचान लिया होगा तो कहीं वो यहाँ आ गया तो। पर गर्ल्स हॉस्टल में लड़का कैसे आ सकता है? ये तो रूल्स के खिलाफ है। अगर वो आज यहाँ है तो वो कभी भी यहाँ आ सकता है। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? वार्डन मैम, हाँ, मुझे अभी वार्डन मैम से उस लड़के के बारे में कंप्लेन करनी होगी। हिम्मत रख ईशा, अब तुझे अकेले जीना है ना, तो हर मुश्किलों का सामना तुझे खुद करना होगा। डर नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये बाहर से कैसे बंद हो गया? खोलो इसे प्लीज, खोलो प्लीज। खुद को समझती क्या है ये लड़की? कल इसका बॉयफ्रेंड भी मुझे धमकी दे रहा था, आज तो वार्डन भी नहीं है। अब देखो, मैं इस लड़की का ऐसा हाल करूंगा कि इसका बॉयफ्रेंड भी रोता पिटेगा कि किससे पंगा ले लिया। है कुछ भी हारी, मैं हारी। आपके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज आखिर उस मनहूस महारानी से पिंड छूट ही गया। घर के दरवाजे खड़खड़ाए हैं खुशियों ने, एक नन्हे मेहमान के रूप में। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। मैं अपने नन्हे पोते के लिए दिल खोल के खरीदारी करूंगी। हाँ। अरे वाह, इतना सुंदर है ये तो। ओ भैया, कितने का है? मम्मी जी, बाबू, मम्मी यहाँ कैसे आ गई? मर गए, अब तो मर गए, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं गया, मैं बाकी मेरी बचा लो। अगर मम्मी जी ने मुझे देख लिया ना तो वो मुझे चीटियां काट काट के अपनी सारी भड़ास निकाल लेंगी और कल के इंदौर के न्यूज़पेपर में छप जाएगा पहले पेज पे कि एक सास ने अपनी बहू को जला के मार दिया। बाबू क्या करेंगे? मैं जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, तू देख ले। अरे भैया बताओ ना। अरे भैया, ये छाता तो संभालो, मुंह पे ही आया जा रहा है। मैंने मुंह खोला नहीं कि मम्मी जी झट से मुझे पकड़ लेंगी।
गूंगी बन जाती हूँ। ये कितने का है? 500 रुपए का? दिमाग खराब है। ये कितने का है? 300 का। बाप रे। अच्छा, तो इसलिए इसकी बोलती बंद है। भाई, ये मखाने कितने के हैं? ये काजू? ये घी? ये बादाम? और ये केले? और ब्लूटूथ को स्कूल लेने कौन जाएगा? ये जाएंगे और कौन जाएगा? बाबू क्या करती है तू? फंसा दिया मुझे। तू चला घर। और ये की? ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? कौन है? खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। कौन? कौन है? कौन है? कौन है? सूरज। ईशा जी, सूरज प्लीज हेल्प मी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ईशा जी किसी मुसीबत में है? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।